प्रधान शिक्षक का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके एवं उसकी काउंसलिंग करा चुके हमारे जितने भी गुरुजन हैं, आज इस सेशन में उन्हीं पे चर्चा करने के लिए मैं आया हूं कि प्रधान जो शिक्षक हैं उनकी सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा कि नहीं, कि मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी, कि आखिर विशिष्ट शिक्षक के रूप में वो सभी लोग योगदान कर चुके हैं, तो क्या मैं विशिष्ट शिक्षक में बने रहें या प्रधान शिक्षक में जाएं। इन सभी की बेनिफिट और सभी की नुकसान, उस सभी चीज़ों पे आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। क्या मूल वेतन होगी, इस सारी चीज़ों की चर्चा कर भी चुके हैं, पालिस में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन सभी टॉपिक पे हम आ रहे हैं। तब तक हमारी चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप आशीर्वाद दीजिएगा और इसी आशीर्वाद के से ही हमारी चैनल ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करेगी तो हमारे अंदर भी एक एनर्जी आएगी, क्योंकि आपका प्यार और स्नेह बहुत मिल रहा है। तो देखेंगे कि प्रधान शिक्षक का सेवा निरंतरता का लाभ नहीं पर मूल वेतन बढ़ेगा। हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, जरा इस चीज़ को समझिए, क्योंकि सरकार की अभी तक की मंशा और अभी तक उनकी लेटर को देखकर यही लग रहा है कि आपको जो है आपकी सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने वाला है, और वो देगी भी नहीं, क्योंकि अगर वो दे देगी तो आपकी सैलरी तो इतनी अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो देगी भी नहीं। अगर नहीं भी देती है लेकिन मूल वेतन में बढ़ोतरी की बात की जा रही है। कह रहा है कि यदि अगर मूल वेतन में बढ़ोतरी की बात अगर हो रही है तो देखेंगे कि अगर मूल वेतन की बढ़ोतरी की बात, तो मूल वेतन आपका होगा कितना। क्योंकि अभी अगर मूल वेतन की चर्चा करें तो देखिए, अभी अगर मूल वेतन की चर्चा करें तो देखिए, अगर अभी आपकी मूल वेतन कितनी है 30,500। अभी आपकी मूल वेतन कितनी है 30,500 मूल वेतन है। क्लियर। देखिए, अगर हम सैलरी के एस्पेक्ट में देखें तो विशिष्ट शिक्षक बेहतर है कि प्रधान शिक्षक, इस चीज़ पे चर्चा करते हैं। सेवा निरंतरता का लाभ के लिए अभी तक कोई चर्चा नहीं है, और ना ही कोई नोटिफिकेशंस है, और ना ही कोई भविष्य में ऐसा लग रहा है अनुमान कि आपको वो चीज़ें देगी, क्योंकि अगर वो देगी तो फिर विशिष्ट शिक्षक भी मांगना शुरू कर देंगे। अगर वो मांगेंगे तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत आगे लंबी चली जाएगी, कोर्ट में चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को खत्म करने के लिए उन्होंने कह रहा है कि वेतन की, हम मूल वेतन की बढ़ोतरी करेंगे। तो अगर मूल वेतन अभी 30,500 है, अगर 30,500 को अगर मान लीजिए 20% बढ़ाता है तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, यानी 100%। और 20% बढ़ेगा तो 120% हो जाएगा। और प्रतिशत का मतलब बट्टा 100, अगर 120% करेंगे तो देखेंगे 36,600 रुपया होता है। ये देखिए, ये कितना हो जाता है 36,600 रुपया आपका मूल वेतन हो जाएगा। अगर 20% मूल वेतन बढ़ाता है तो 36,600 हो गया। अगर 20% नहीं बढ़ाता है, अगर मान लें कि 35% ही कर देता है, 35,000 मूल वेतन कर देता है, क्योंकि हमको जहां तक ये लग रहा है कि आपकी जो 30-20% ना बढ़ा के आपकी मूल वेतन जो है 35,000 कर दिया जाएगा 30,500 को उठा करके। तो इस हिसाब से चूंकि आपकी जनवरी में 4% डीए भी इंक्रीमेंट होने वाला है तो 57% हो जाएगा, और इस हिसाब से सब मिला के 57,700 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। और सरकार जो है आपका मूल वेतन और डीए, चूंकि अभी तक आप ईपीएफ में थे तो ईपीएफ में आपको क्या 1,800 रुपये आपका कटता था, 1,800 रुपये गवर्नमेंट जमा करती थी, लेकिन अब जो है एनपीएस में जाएंगे तो आपके मूल वेतन और डीए देखेंगे, मूल वेतन और डीए का दोनों को जोड़ करके 10% जो है, मूल वेतन का 10% जो है सरकार जो है आपके वेतन से कटेगा, और मूल वेतन और डीए को दोनों को जोड़ने का 14% सरकार अलग से जमा करेगी आपके एनपीएस अकाउंट में। तो अगर चूंकि वो भी जमा करेगी तो उसको भी जोड़ लेते हैं तो 7693 रुपया होता है, और सबको जोड़ने के बाद आपका होता है 65,393। कब? जब आपका मूल वेतन 20% न बढ़ा के 35,000 कर दे तो। ठीक है। और अभी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे, अभी के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो देखिए, अभी के हिसाब से चूंकि आपका प्रधान शिक्षक का 30,500 है मूल वेतन, तो इस हिसाब से अभी आपका टोटल सैलरी हो रहा है 57,113, और आपकी इन हैंड सैलरी होगी 45,681। कब? जब आपका एचआरए 5% होगा तब। जबकि नगर पंचायत में 7.5% है, शहर में की आसपास में 10% है, और 20% आपका पटना शहर में। तो इस हिसाब से अगर चूंकि एचआरए बढ़ेगा तो आपका यहाँ पे मूल वेतन भी बढ़ेगा। तो अभी आपका 45,000 मिलेगा, लेकिन विशिष्ट शिक्षक की सैलरी आपसे 500,000 रुपये ज़्यादा होगी। तो इस सिचुएशन में तो ये रहने वाला है नहीं।
क्योंकि विशिष्ट शिक्षक की वेतन आपके प्रधान शिक्षक के मूल वेतन से ज्यादा हो गया। तो कभी भी सहायक शिक्षक का वेतन ज्यादा और प्रधान शिक्षक का कम, ऐसा संभव नहीं है और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस कहीं ना कहीं इससे फिर से आंदोलन जन्म लेगा और सरकार चाहेगी नहीं कि आंदोलन जन्म ले। इसलिए आपकी मूल वेतन आपकी 35,000 कर सकती है, तो 65,393 रुपये, जो कि विशिष्ट शिक्षक से 8,000 ज्यादा होगा। लेकिन यदि अगर मान ली कि 20% इंक्रीमेंट कर दे तो 36,600, और इस हिसाब से जाएंगे तो ये लोग, चूंकि आपका देखिएगा 1600 बढ़ रहा है, तो 1600 बढ़ रहा है तो कम से कम ये 65,393 की जो सैलरी है, ये जो बढ़ करके कम से कम आपकी हो जाएगी लगभग 68,000 रुपये के आसपास की आपकी सैलरी हो जाएगी। तो 68,000 अगर सैलरी हो जाती है तो ये अच्छी सैलरी कहलाएगी, क्योंकि इस हिसाब से चूंकि विशिष्ट शिक्षक से आपका कम से कम 10,000 सैलरी ज़्यादा है। दूसरी ड्रॉबैक क्या है, अगर ये तो बेनिफिट की बात आ गई, और दूसरा चीज़ क्या है, अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि इसकी हानियाँ क्या है, तो विशिष्ट शिक्षक पहला हानि क्या है कि दूरी, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक जो है अभी अपने अपने घर के नज़दीक में हैं और पहले जहाँ थे वहीं पे उनकी पोस्टिंग हो गई है, वहीं पे फिर से योगदान कर लिए हैं। लेकिन आपकी जो प्रधान शिक्षक में सीधे 3 जिला का ऑप्शन मांगा गया है और तीनों जिला में कहीं भी भेजा जा सकता है, तो उस हिसाब से जितनी दूरी होगी तो आपका रहने खाने और गाड़ी का पेट्रोल में ही खर्च हो जाएगा, तो उस हिसाब से जो सैलरी जो है कहीं ना कहीं इक्वल हो जाने वाला है। तो ये आपकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। दूसरी चीज़, जो लोग फ्रीडम चाहते हैं कि भैया हम गए वहां पे ड्यूटी की और ड्यूटी करके निकल गए, तो प्रधान शिक्षक बनने के बाद ऐसी चीजें नहीं। प्रधान शिक्षक के बाद जो है आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं जो है आपको जो है आपको समय देना पड़ेगा स्कूल में, आपकी माथापच्ची ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से आपकी जो है आपका कार्य यानी वर्क लोड, कार्य भार भी आपका बढ़ने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरा चीज आपका क्या है, यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी आपका, चूंकि अभी विशिष्ट आपको सहायक शिक्षक है तो सिर्फ पढ़ाना है, स्कूल में चले आना है। ये प्रधान शिक्षक में तो टोटल आपकी जो है रिस्क और जिम्मेदारी आप ही को, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी होगी तो आप ही को लेना है। तो इस हिसाब से आप खुद स्वयं तय कर सकते हैं। अगर इन सारी जोखिमों को उठाना है तो आप प्रधान शिक्षक ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं जोखिमों को उठाने के लिए अगर है तो आप सीधे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। आप उसी में, चूंकि दोनों आपका रेगुलर टीचर हो गया, दोनों आपका बीपीएससी हो गया, दोनों में एनपीएस में आप चले गए, दोनों एनपीएस में आपका अच्छी सैलरी, अच्छी आपकी रिटायरमेंट, अच्छी पेंशन मिलने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को आप देखते हुए आप अपना स्वयं फैसला ले सकते हैं कि हम विशिष्ट शिक्षक बने रहें या प्रधान शिक्षक बने। सेवानिरतता का लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मूल वेतन आपकी वृद्धि होगी। तो आज की इस वीडियो में कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इतना के लिए धन्यवाद। थैंक यू।